बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हम बिना टीचर की हेल्प से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि आज के माहौल में जहां पर बुक्स की जगह अब हम वीडियो से लर्निंग करते हैं, तो क्या इस दौर में जहां ऑनलाइन लर्निंग का इतना ज़्यादा फैलाव हो चुका है, मार्केट इतना बड़ा हो चुका है और ज़्यादातर लोग कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में करियर को ग्रोथ देने के लिए कुछ ना कुछ लर्न करते ही हैं और ये लर्निंग आजकल ऑनलाइन होती है। तो सवाल यहां पर खड़ा होता है कि क्या हम बिना टीचर की हेल्प के, जो कि हमारा कन्वेंशनल मेथड था, बिना टीचर की हेल्प के भी ऑनलाइन लाइव क्लासेस से या ऑनलाइन क्लासेस से, फ्री वीडियो से, यूट्यूब वीडियो से सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लाइव क्लासेस या फ्री वीडियोस या किसी भी तरह से वीडियोस के माध्यम से सेल्फ लर्निंग विदाउट हेल्प ऑफ टीचर आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, मैं यहां पर खास तौर पे बात कर रहा हूं उस तरह के प्लेटफॉर्म की, चाहे वो यूट्यूब की बात हो या कोई दूसरे प्लेटफॉर्म की बात हो, जहां पर आप वीडियो लेक्चर्स को देखकर सीखते हैं। ये आज की डेट में सबसे इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। हमें कुछ भी डाउट आ रहा है, हमने तुरंत वीडियो देखा उसका और हमारा डाउट क्लियर हो गया। बिल्कुल आज के डेट में यही हो रहा है। तो फिर ऐसे में क्या हम पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमें कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, हमें जावा सीखनी है, हमें पाइथन सीखनी है, हमें सी सीखनी है, C++ सीखनी है, डेटा स्ट्रक्चर सीखना है, हम लोगों को जो भी हमें सीखना है, हम उसके लिए वीडियो कोर्सेज की तलाश करते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, YouTube पे आपको ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं। तो फिर ऐसे में क्या हमें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए या ऑनलाइन लाइव क्लास करनी चाहिए या फिर हमें पे करके इन चीज़ों की पढ़ाई करनी चाहिए, जबकि ये तो फ्रीली अवेलेबल है। तो यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, मैं भी पिछले कई सालों से फ्री वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूं और अगर आप इसी चैनल पे देखेंगे तो कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पूरे कोर्स फ्रीली अवेलेबल है। मेरे पेड कोर्सेज भी, मेरे फ्री कोर्सेज भी। जिन चीज़ों के फ्री कोर्स हैं उन चीज़ों के पेड कोर्सेज भी हैं। जैसे कि सी लैंग्वेज का पूरा फ्री कोर्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप पे करके कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। तो मैं आपको जेन्युइनली बता सकता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अब जब दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूं तो कई लोग ये सोचेंगे कि ये सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। नहीं, मैं फ्री में भी दे रहा हूं। तो फ्री में दे रहा हूं तो कोई स्टूडेंट मेरे वीडियोस को या ऑनलाइन लाइव क्लास को पे करके क्यों देखेगा, है ना? ये सवाल है ना। तो इसके बारे में मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को यह समझना है कि दो तरह के लर्नर्स होते हैं। आपको जानना है कि आप कौन सी कैटेगरी के लर्नर है। ठीक है, दो तरह के लर्नर्स कौन से होते हैं? एक होते हैं प्रोफेशनल लर्नर्स, या उनको बोल सकते हैं कि जिनको पहले से कुछ आता है, काफी कुछ आता है, उसके बाद वो कोई चीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं। हम उनको क्या बोल रहे हैं? प्रोफेशनल लर्नर्स। जो प्रोफेशनल्स हैं वो लर्नर्स। और दूसरे तरह के लर्नर्स होते हैं एब्सोल्यूट बिगिनर्स। अभी स्टूडेंट लाइफ में है यूजुअली, अभी उन लोगों को प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती, अभी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसे लोग, या फिर वो लोग भी एब्सोल्यूट बिगिनर कहलाएंगे जिन लोगों ने शायद एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है, सी पढ़ लिया है, C++ पढ़ लिया है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है। अभी उनको लॉजिक्स क्लिक नहीं करते हैं, प्रोग्राम्स उनसे ठीक से बनते नहीं है, थोड़ा बहुत करा हुआ है, कॉन्फिडेंस नहीं आया है, और अब वो चाहते हैं कि वो जावा सीख लें, या वो चाहते हैं कि हम पाइथन सीख लें या C# सीख लें। कुछ भी वो सीखना चाह रहे हैं आगे, वो भी एब्सोल्यूट बिगिनर्स की कैटेगरी में आते हैं। प्रोफेशनल्स वो हो सकते हैं जिन्होंने कंपनी में कुछ काम करा हुआ है इसी डोमेन का, ऐसा नहीं कि दूसरे डोमेन का। अगर कोई प्रोफेशनल है, बहुत समय से जॉब कर रहा है नेटवर्किंग की फील्ड में, या सपोर्ट में काम कर रहा है, कॉल सेंटर पे काम कर रहा है, वो भी प्रोफेशनल है, लेकिन अब वो कुछ लर्न करना चाहता है। ठीक है, तो वो भी एब्सोल्यूट बिगिनर है। तो फिर प्रोफेशनल लर्नर कौन हुआ? प्रोफेशनल लर्नर वो हुआ जो शायद किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, लाइक हो सकता है C# में कुछ समय से काम कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, अब उसे पाइथन सीखना है।
तो वो प्रोफेशनल है, उसे प्रोग्रामिंग पता है, उसने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उसने यूज किया उसको, लेकिन उसे पाइथन नहीं आती, वो पाइथन सीखना चाह रहा है, तो वो प्रोफेशनल लर्नर है। तो पहले तो आपने ये दो कैटेगरी को अच्छी तरीके से समझ लिया कि दो तरह के लर्नर होते हैं। अब आप किस कैटेगरी में हैं, आप उस बात को समझिएगा। यदि आप एक प्रोफेशनल लर्नर की कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए ऑनलाइन वीडियोस से पढ़ना बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। वो फ्री मिले, पेड मिले, डजंट मैटर। वहां पे लाइव इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा आपका टीचर के साथ, इट्स ओके, बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल। आपको मालूम है चीजें कैसे एक्सप्लोर करते हैं, आपको मालूम है चीजें होती कैसे हैं। अब कोई नई चीज सीख रहे हैं तो उसमें जो गैप्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स में गैप्स हैं, जो शायद वीडियो लेक्चर्स में मिस हो रहे हैं, वो आप एक्सप्लोर करके कवर अप कर सकते हो। 10 अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके, रिसोर्सेज पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, कई फोरम्स पे जाके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो जो प्रोफेशनल है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो कम समय में और अपने टाइम के हिसाब से, कि वो दिन भर जॉब कर रहा है और उसके पास टाइम बहुत कम है, और वो जब टाइम दे सकता है, चाहे वो वीकेंड्स पे दे सकता है, चाहे वो रोज रात में समय निकाल रहा है, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से पढ़ना चाहता है। उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको प्रोग्रामिंग आती है, वो सिर्फ एक नई लैंग्वेज सीख रहा है, तो वो थोड़ा सा भी करेगा तो काम चल जाएगा। तो ऐसे लर्नर्स को वीडियो लेक्चर से फायदा होता है। मैं कह रहा हूं वो चाहे पेड वीडियो हो चाहे फ्री वीडियो हो, वीडियो लेक्चर से फायदा होता है। उसे कोई टीचर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो वीडियो लेक्चर से पढ़ सकता है। ठीक है। दूसरा, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, मतलब जेन्युइनली खराब है। कई लोगों की खराब होती नहीं है पर पैसा कोई देना नहीं चाहता, लेकिन मैं कह रहा हूं जिन लोगों की जेन्युइनली फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, उन लोगों के लिए भी फ्री वीडियोस, भाई कुछ नहीं से कुछ अच्छा है, वो सोच के मैं कह रहा हूं कि फ्री वीडियो लेक्चर से आप पढ़िए, कम से कम आप कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करें एब्सोल्यूट बिगिनर्स की, तो उनके लिए सिर्फ वीडियो लेक्चर्स एक एडिशनल सपोर्ट की तरह हो सकते हैं, पर मेन लर्निंग रिसोर्स कभी भी नहीं हो सकता। ना बुक्स ना वीडियो लेक्चर्स एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए बहुत कारगर नहीं होते। क्यों नहीं होते? उसका रीजन है, जब एक एब्सोल्यूट बिगिनर प्रोग्रामिंग में कदम रखता है, चाहे वो मेरे फ्री वीडियो से सीखे या किसी भी और के वीडियो से सीखे, वो वीडियो लेक्चर सुनता है, उसे सब समझ में आ रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि मुझे सब क्लियर है, जो बोल रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन उससे प्रोग्राम्स नहीं बनते। उसे जब प्रोग्राम्स बनाने को बोला जाए तो उससे प्रोग्राम्स नहीं बनते, उसको लॉजिक क्लिक नहीं करता। फिर अगर मैं किसी वीडियो में उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का सोल्यूशन समझा रहा होता हूं तो उसे समझ में आ रहा होता है, तो वो बोलता है कि सर मुझे समझ में तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब मैं खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो सॉल्व नहीं हो रहा है। हां, ऐसा होता है। और पूरी सी लैंग्वेज कंप्लीट हो गई, C++ कंप्लीट हो गई, थोड़े बहुत प्रोग्राम्स बने भी हैं, लेकिन अच्छे प्रोग्राम्स नहीं बना पा रहे, लॉजिक क्लिक नहीं कर रहा है। कहां मिस्टेक हो रही है? यहां दिक्कत यह है कि आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं। अब सेल्फ लर्निंग में प्रॉब्लम क्या है, आप बहुत हिट एंड ट्रायल करके प्रोग्राम्स बनाते हैं। सही अप्रोच क्या है प्रोग्राम बनाने की, इसको आप जान समझ नहीं पाते, या कहें कि अपनी गलतियों से बार बार गलती करके उससे सबक ले लेकर अगर आप सिंसियर हैं तो बहुत समय बाद आपको समझ में शायद आएगा कि आपको किस तरीके से प्रोग्राम्स को अप्रोच करना चाहिए था, क्या है वो सही टेक्निक, वो आप नहीं सीख पाते। यहां पर अगर कोई टीचर, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे वो ऑनलाइन है, पर वो टीचर जो आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको रेगुलरिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको रोज के टास्क दे रहा है, जो आपकी ट्रेनिंग को मॉनिटर कर रहा है, जो आपको बता रहा है कि आप इस जगह पर गलत हो, आप इस तरीके से सोच रहे थे इस प्रोग्राम को, ये गलत तरीका है, इस प्रोग्राम को अप्रोच करने का पहले तरीका ये है, पहली स्टेप आपको ये करनी चाहिए थी, फिर आपको सेकंड स्टेप ये करनी चाहिए थी, आपने देखो इस चीज को ऐसे लिखा, ये इसलिए गलत हो गया। आपको नया लॉजिक हिट एंड ट्रायल से नहीं बनाना है, आपको नया लॉजिक अपने पुराने गलत लॉजिक की गलतियों को समझकर बनाना है। ये सारी बातें
आपकी गलतियों को ऑब्जर्व करके एक एक्सपीरियंस टीचर ही बता सकता है। जिसको इस फील्ड में एक्सपीरियंस होगा वो लोग नहीं बता सकते जो अभी एक एक दो दो साल पहले पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये वो बता सकते हैं जो फील्ड में काफी समय से काम कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। यहां पे ये बात नहीं हो रही कि वो खुद कितना इंटेलिजेंट है, बात यह है कि उसे टीचिंग का कितना एक्सपीरियंस है। तो जब एक अच्छे मेंटर, अच्छे टीचर के गाइडेंस में एब्सोल्यूट बिगिनर सीखता है तो वो कम समय में बहुत कुछ अचीव कर लेता है। उसकी प्रोग्रामिंग 2 महीने में इतनी अच्छी हो जाएगी जो सेल्फ लर्न करने पर शायद साल भर में होती, पर साल भर वो कंसिस्टेंटली एफर्ट डालता ही नहीं, वो बीच में ही गिव अप कर चुका होता। तो इसीलिए मैं ये 2 कैटेगरीज आपको बता रहा हूं, प्रोफेशनल लर्नर्स और एब्सोल्यूट बिगिनर्स। यदि आपको लगता है कि आप एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं, ये वीडियोस अगर आप पे कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस से करिए। आपको जो उसका बेनिफिट मिलेगा वो अनइमेजिनेबल होगा, वो आप अभी समझ भी नहीं पाएंगे। अभी आपको एक तरफ से लगेगा कि यार इसमें मेरा पैसा खर्चा हो रहा है। देखो, अगर पैसा खर्चा हो भी रहा है तो इट इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट। आप कॉलेज पे भी खर्चा करते हो, आप बुक्स पे भी खर्चा करते हो, आप अपने कपड़ों पे भी खर्चा करते हो, मोबाइल के बिल पे भी खर्चा करते हो, हर सर्विस के लिए आप पैसा देते हो। लेकिन अगर आप पढ़ाई पे पैसा खर्चा करते हो तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये वेस्टेज नहीं है। ये आपको रिटर्न देगा, ये आपका करियर बनाएगा। इसलिए अगर आप सही जगह पैसा खर्चा करते हो तो वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट होता है। तो मेरा सजेशन ये है, देखो प्रोफेशनल्स को पैसा खर्चा करने में इतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास अर्निंग सोर्स नहीं होते, तो वो बहुत लिमिटेड अमाउंट ही खर्च कर सकते हैं। तो ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट उन्हें खर्च करने की जरूरत भी नहीं, बहुत मिनिमम फीस में वो इन चीजों को सीख सकते हैं, लेकिन उन्हें ऑनलाइन लाइव क्लास से सीखना चाहिए। देखो, मैं भी पहले सिर्फ फ्री वीडियोस बनाता रहता था यूट्यूब पे क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता था। पैंडेमिक की वजह से, कोरोना पैंडेमिक की वजह से लास्ट ईयर से मैंने ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट किया और मैंने ऑब्जर्व किया कि इसके बेनिफिट्स ऑफलाइन क्लास के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। ऑनलाइन क्लास की वजह से मैं लाइव क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कर पाता हूं, उन्हें असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करवा पाता हूं, ज्यादा असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर पाता हूं, मैं उनसे इंटरेक्शन भी कर पाता हूं, उनकी गलतियों को भी बता पाता हूं, उनको गाइड भी कर पाता हूं, उनके डाउट्स भी सॉल्व कर पाता हूं, बल्कि ज्यादा डाउट सॉल्व कर पाता हूं जितना ऑफलाइन में नहीं हो पाता था। सर्टिफिकेट तो मिलता ही है, लेकिन इतने सारे बेनिफिट्स ये ऑफलाइन क्लास में भी नहीं मिलते थे। प्लस पहले ये होता था कि ऑफलाइन क्लास में अगर किसी को मेरे से अटेंड करना है क्लास, तो या तो वो मेरे शहर में ही रहता हो या दूसरे शहर से ट्रैवल करके यहां आए और फिर वो क्लास अटेंड करे। अभी ऑनलाइन है तो कहीं से भी वो अटेंड कर सकता है, उसका समय भी बचता है। तो ये मेरा सजेशन है आपके लिए। अगर आपको मेरी बात सही लग रही हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इट इज नॉट अबाउट द मनी, इट इज अबाउट योर करियर। यहां फ्री और पेड की भी बात नहीं है। आपको फ्री में भी वीडियो कंटेंट अच्छा मिल सकता है, आपको पेड में भी हो सकता है वीडियो कंटेंट खराब मिले, ये हो सकता है। बात यहां इसकी नहीं है। बात यहां ऐसी है कि अपने करियर के लिए जो ज्यादा सही है हमें वो करना है। तो फ्री वीडियो लेक्चर से भी आप देखिए, सीखिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए। लेकिन अगर आपको प्रॉपर अपनी स्किल को डेवलप करना है तो वो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। और एक और चीज समझिए, इंसान बना ही इस तरीके से है कि उसको ट्रेनिंग दोगे तभी वो कर पाएगा। आप गाड़ी चलाना सीखे, क्या एक दिन में सीख गए? आप स्विमिंग करना सीखे, क्या एक दिन में सीख गए? ये सारी चीजों के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। आप कुछ भी चीज में महारत हासिल एक दिन में नहीं करते। तो प्रोग्रामिंग के लिए भी आपको पेशेंस की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, बेस्ट प्रैक्टिसेस की जरूरत है। तो आई होप आपको आज के वीडियो में ये पता चला होगा कि ये फ्री वीडियोस का जो आजकल कल्चर है या पेड वीडियोस का कल्चर है या वीडियो से लर्निंग का जो कल्चर है, उसमें आपके लिए चीजें कैसी सही होंगी। क्या आपको ऑनलाइन लाइव क्लास करनी चाहिए जिसमें टीचर के साथ इंटरेक्शन हो? मेरी नजर में टीचर के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आप में इंप्रूवमेंट किस तरह से होने। तो दोस्तों, यहां पर मैं सिर्फ अपने कोर्सेज को प्रमोट करने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं, यहां पर मैं आपको सही गाइडेंस देने की भी कोशिश करता हूं। तो यदि आपको लगता है कि
मैं जो बात कह रहा हूं आप उससे सहमत हैं, और खास तौर पे जिन लोगों ने मेरी ऑनलाइन लाइव क्लास अटेंड करी हो, मैं चाहूंगा कि वो लोग जरूर से कमेंट करें इस वीडियो पे, ताकि बाकी लोगों को ये पता चले कि ऑनलाइन लाइव क्लास से पढ़ने में और जो फ्री वीडियो लेक्चर्स हैं उनसे पढ़ने में क्या डिफरेंस है। वो खुद बताएंगे तो आप सभी लोगों को समझ में आएगी ये बात, वरना मैं कहूंगा तो आपको लगेगा कि मैं तो सिर्फ प्रमोशन कर रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं जेन्युइनली आप लोगों को सजेशन दे रहा हूं। तो यदि मेरी बात सही लगे आपको, मैं अगर सही हूं आपकी नजर में, तो आप मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि वाकई में ये कई लोगों के काम की चीज हो सकती है, तो प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।